सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में जो भाई ने कमेंट किए थे कि क्लास के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, शेड्यूल के रिगार्डिंग, तो उनके मैं आपको आज मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट आंसर हो सकते हैं वो देने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, इसके लिए सॉरी। देखिए, जब आप जी हेल्प में आते हो, क्योंकि ये जो वीडियो है ये इंग्लिश जो सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप रीड के हों, चाहे आप इंग्लिश सेकंड ग्रेड के या फर्स्ट ग्रेड के जो भी तैयारी कर रहे हैं, कॉमन जो प्रॉब्लम्स है वो सबकी मतलब ये है जो उन भाई ने वीडियो में जो कमेंट किया था, 5-7 सवाल थे उनके। तो देखिए, जब आप जी हेल्प में आते हैं, क्योंकि मैं जी हेल्प में पढ़ा हूँ और जी हेल्प की जो रीति रिवाज है, जो यहाँ पे ट्रेडिशन है चलने की, यहाँ पे मतलब जो टेस्ट की क्लासेस का जो प्रोसेस है वो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उनसे जो जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, आपको कैसे करना है, क्या करना है, या मैंने कैसे किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जब आप क्लास में आते हो, जी की क्लास में आते हो, तो कई बार स्टूडेंट्स जो है वो पहले दिन ही मतलब ये कंप्लेन करने लग जाते हैं कि ये टॉपिक पता नहीं कैसे कराया जा रहा है, ये ऐसा तो कुछ नहीं है, अलग चीज़ें करवा रहे हैं। वही टॉपिक होता है लेकिन चीज़ें वो अलग होती हैं। जैसे स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में आपने जो पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं, और जो कॉमन एक तरीका जो फॉलो किया जा रहा है कोचिंग सेंटर्स के द्वारा, चाहे वो कोई टेंस का टॉपिक है या कोई प्रिपोजिशन का है या कोई मॉडल्स का है, तो इस प्रकार के जो कॉमन जो टॉपिक्स हैं, तो उनको जैसे हमने पढ़ा हुआ है बचपन से लेकर के आज तक के, हम वही आशा करते हैं कि हमें भी वैसे ही पढ़ाया जाएगा और वही चीज़ें बताई जाएगी। देखो, जब आप जी हेल्प में आते हो तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जो आप जान रहे हो ना, उनके अलावा आपको चीज़ें बताई जाएगी। जान रहे थे, उनको जानने के लिए तो नहीं आए, हम कुछ नया जानने के लिए हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, कि आप सर की जो चीज़ें आपको अलग लग रही है, असल में वही चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हो। तो ये ऑब्जेक्शन नहीं करना कि यहाँ पे मतलब ये कैसे कराया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। समझ में आने में टाइम लगेगा। आप पहले दिन में आकर के यहाँ पे मतलब वो नहीं, सब कुछ गेन नहीं कर सकते आपके दिमाग में। तो जो चीज़ें आपने पिछले कई सालों में पढ़ी हुई है, मैंने भी इस चीज़ को फेस किया था, लेकिन मेरा ये एटीट्यूड नहीं था कि मेरे पास में और ऑप्शन है। नहीं, आप समर्पित भाव से यहाँ पे आइए कि यहाँ पे जो करवाया जाएगा उसको करना पड़ेगा, चाहे आप रो के करो, चाहे हंस के करो। ठीक है, तो मान लो एम एच अब्राहम की आपको बुक बताई जाती है, तो बहुत से स्टूडेंट्स लाते ही नहीं हैं या कोचिंग चेंज कर लेते हैं कि ये तो पता नहीं इतनी सारी बुक्स बता रहे हैं यहाँ पे। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि देखो, अगर आप चीज़ों को उसी तरीके से करोगे तो रिजल्ट भी जब तक जो आज तक आए हैं ना, वैसे ही आएंगे। लेकिन जब आपने चीज़ों को अलग तरीके से, अलग वे से करना स्टार्ट कर दिया और आपको लग रहा है कि हाँ ये पीछे से कुछ हट कर की चीज़ें हैं, तो यकीन मानिए रिजल्ट भी आपका हट के ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो उनका क्वेश्चन था, मैं जल्दी से वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कि नोट्स सभी टॉपिक्स के बनाए या कुछ एक टॉपिक है। देखो, मैं जैसे मैंने जो किया था, तो अगर आपके पास में टाइम होता है, इस साल 2 साल 1.5 साल, इस तरीके से अगर आपके पास में टाइम होता है, तो आप नो डाउट जो क्लासेस आप ले रहे हो, नो डाउट आपको लेनी है। तो क्लासेस में आपके हर एक वीडियो, ये जो टॉपिक्स हैं उनके आप नोट्स बनाइए। और नोट्स ये नहीं है कि पहले आप रफली बना रहे हो फिर आप उनको फेयर कर रहे हो स्कूल की तरह, ऐसा नहीं करना। आपको टाइम भी मैनेज करना है, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करना है आपको। तो आप मतलब 2 रजिस्टर लगाएं। ठीक है, तो लिटरेचर का एक अलग हो जाएगा, जो भी क्लासें आपकी जिस भी पोर्शन की चल रही है, तो मेक श्योर कि आपके पास में उस चीज़ का एक अलग से पार्ट हो, कॉपी के रूप में, रजिस्टर के रूप में। तो आप उनको मतलब जो मेन जो पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, एक एक दो दो आपको एग्जाम्पल जो करवा रहे हैं, तो मैंने जो क्लास की जो हर एक चीज़ है जो मुझे मेरे काम की लगी है, तो वो मैंने नोट की है कॉपी में। हाँ, मैंने फेयर कभी नहीं किया उनको। मेरे नोट्स रफली चल रहे थे। रफली का मतलब ये नहीं कि अब मैं 5 दिन बाद में उनको खोल के देख रहा हूँ तो मेरे समझ में नहीं आ रहे, नहीं। मतलब इस हिसाब से आपको मैनेज करना है कि आपको जब आप उनको 2-4 महीने बाद में भी अगर आप पढ़ रहे हो कोई पहला टॉपिक जब आपने स्टार्ट किया था, तो मेक श्योर कि वो आपको समझ में आए। तो मतलब मैंने उनको फेयर नहीं किया, कहने का मतलब ये वही वही फेयर थे, वही क्लास नोट्स थे। ठीक है, तो इंग्लिश के तो आपके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे, और जो सर करवा रहे हैं वो आपको करना ही करना है। जीके के अंदर ये थोड़ा सवाल आता है कि बनाए जाएं या नहीं बनाए जाए, तो वही है कि आपके पास में टाइम है तो आप बनाएं, और छोटे टॉपिक्स हैं तो उनको मत बनाएं।
मेरे पास में नाथ की बुक्स थी। तो नाथ की बुक्स का यही फ़ायदा है कि उसमें जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन जिस तरीके से बनना है तो आपको वही चीज़ें ज़्यादा बताएगी। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई नोट्स बनाने की कोई इतनी ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक्स बड़े हैं, उनको शॉर्ट तरीके से आप मतलब 10 पेज का कोई टॉपिक है तो उनको आप 5-4 पेज में समेट सकते हो। ऐसा अगर आपको लगता है तो आप उनको मतलब बेहतरीन तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। या कोई टॉपिक आपको आसान मतलब चाहिए और बुक्स में थोड़ा सा कठिन दिया हुआ है, आपको लग रहा है कठिन, तो आप मतलब कहीं से देख करके या कोई अन्य बुक्स में से अगर आप पढ़ रहे हो उसको, तो उसको बनाइए आप, ठीक है। और सर की बताई बुक्स है वो हमारे पास में थी, चाहे वो हम मतलब उसमें से कोई एक टॉपिक पढ़ना हो या 2 पढ़ने हो, 3 पढ़ने हो, कितने भी हो, लेकिन वो बुक्स हमारे पास में थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको गलत बताएंगे, गलत कुछ नहीं है। आपको जहाँ से, क्योंकि एग्ज़ाम देने का देखो हमें इतना तजुर्बा नहीं है, वो मतलब जो है 15-20 सालों से उसी चीज़ को मतलब पढ़ रहे हैं, उनको पता है ज़्यादा। तो नो डाउट आपको वो बुक्स लेके आनी ही आनी है। और टॉपिक भी जिस मतलब जो सर बता रहे हैं आपको कि इस बुक्स में से ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप उसी में से पढ़िए, ठीक है ना। तो आपसे मतलब काफ़ी उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हमने उनकी हर बात को फॉलो किया था। फिर उन्हीं शेड्यूल आपने फॉलो किया था या एक्स्ट्रा कोई अगर आपके पास में मैटर मिलता है तो बिल्कुल आपको ये तो सोचना ही नहीं है कि इतना काफ़ी होगा, ठीक है ना, नेवर सेटिस्फाई। तो आपको जो शेड्यूल के अलावा अगर आपको टाइम मिलता है, देखो शुरू में 6-7 महीने आपको लगेंगे कि शेड्यूल ही पूरा नहीं होगा। फिर आपका एक दूसरा सेकंड फेज़ आएगा जिसमें आपका शेड्यूल पूरा होने लगेगा। तीसरा जो फेज़ आता है 2-4 महीने बाद में, और दूसरा, तो उसमें क्या होता है कि आपको शेड्यूल 3 या 4 दिन में आपका होने लगता है, ठीक है। क्योंकि देखो ग्रामर के कितने टॉपिक हैं, वो 6 महीने बाद में या 4 महीने बाद में, 5 महीने बाद में रिवाइज होने लगते हैं, तो आपको सेकंड टाइम में उतना वो नहीं लगता। तो ग्रामर में धीरे धीरे आप देखोगे टाइम कम लगेगा, और ग्रामर में और जीके में ये क्या है कि एक ब्रॉड है, तो उसको आप क्या है कि जितना आपको शेड्यूल में मिल रहा है, अब उसमें टाइम मिल गया, मान लो आपको कि आप आज का दिन है मेरे पास में, तो मैं क्या करूँगा कि 1-2 साइट गूगल पे देख लूँगा कि अगर इसमें एक्स्ट्रा भी कुछ है तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। तो 1-2 या 3 मैक्सिमम 3 तो आप पढ़िए, ठीक है ना। 3 साइट किसी जो लिटरेचर का टॉपिक है, रोमांटिसिज्म वगैरह, ये जो एजेस हैं या राइटर्स हैं, तो इनको आप बुक्स और अपने नोट्स के अलावा 2-3 गूगल की साइट्स जो हैं उनको भी पढ़िए। और ये नहीं कि तीनों साइट एक ही बारे में पढ़नी है, आपको पहले आप एक साइट पढ़िए, फिर आप शेड्यूल को मतलब उनमें जो कोई चीज़ ऐड करने वाली है तो उसमें आप ऐड करिए। बाद में कभी वो दोबारा वो राइटर या वो एजेस आपके शेड्यूल में आती है तो फिर आपको दूसरी साइट पे जाना है, फिर तीसरी साइट में। तो इस प्रकार के 1 साल का 1.5 साल का ये एक सिस्टम है, आपको पहले दिन ही सब कुछ नहीं करना होता। उसके बाद में है कि क्लास टेस्ट और जीके एक साथ बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन आपको वो मतलब वो एटीट्यूड बीच में जो आप ले आते हो ना कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी रैंक कम आई, तो वो नहीं लेना है, ठीक है। मैंने 156वीं रैंक से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो रैंक शुरू में आप सीखने के लिए जा रहे हो कुछ, आपकी वो मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ पे जा कर के और ढिंढोरा पिटा दूंगा अपना, ठीक है ना, वो नहीं है। वो चीज़ें आपको 6-8 महीना उसमें लगेगा। तो क्लास टेस्ट के साथ में जो क्लास टेस्ट तो आपके छोटे हो ही रहे, क्लास जो लाइव आप लेते हो उसके साथ साथ में जो है वो आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करिए। भले ही आप 150 में से 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है, इन 5 दिनों में पढ़ रहे हो, और वो 5वीं तारीख में जो आपका टेस्ट हो रहा है उसमें जो आपने 5 दिनों में पढ़ा है, कम से कम आप वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप आप उसमें ऊंचे आते जाएंगे। तो इसके बाद में था कि बुक से नोट्स बनाए थे या साइट से, तो दोनों से ही बनाने हैं आपको, ठीक है ना। जिस भी टॉपिक को आपको लग रहा है कि इसके मेरे को नोट्स या उसको मैं थोड़ा समराइज़ कर सकता हूँ, तो वो आप बुक से बनाइए। और आप क्लास से भी जो सर ने जो चीज़ें बताई है, या मॉड्यूल से, मॉड्यूल तो देखो है ही नोट्स का रूप है, मैं उसको नहीं मानता कि आप उसके नोट्स बनाइए, ठीक है। उसको आप समराइज़ ज़्यादा मत करें, वो एकदम एक्यूरेट मैटर है आपके पास में, उसमें ऐड करने का मतलब आप कोशिश करना आपको। फिर एग्ज़ाम टाइम नज़दीक जो आता है तो उसमें नोट्स पढ़ें या बुक्स पढ़ें, तो देखो नोट्स आपने उन सभी चीज़ों से बनाए हैं,
तो मेक श्योर कि जब आप नोट्स बना रहे हो तो एक टाइम पास वाले नोट्स में नहीं बनाएं, ठीक है ना। आप जो 5 पेजों का जो एक मैटर होता है उसको आप 1-1.5 पेज में समराइज़ कर रहे हो, तो आपको महत्वपूर्ण चीज़ें, तभी तो वो नोट्स हैं। अगर आपने 1.5 पेज में उसको समराइज़ किया 5 पेज को, तो अगर उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है तो फिर वो नोट्स नहीं है, ठीक है। तो और ये तजुर्बा कैसे आता है, देखो मैंने एक बार क्लास में भी जो स्टूडेंट्स बैठे थे उनको बताया था कि टेस्ट सीरीज़ आपकी जय जयकार करने के लिए नहीं है कि अब मैं सक्षम हो गया हूँ रैंक लाने के लिए, अब मैं टॉप 10 में आने के लिए सक्षम हो गया हूँ तब मैं जा कर के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहा हूँ। नहीं, आपको टेस्ट सीरीज़, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज़ में रैंकर नहीं बनना है, आपको आरपीसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी एक बार, उसमें जा कर के आपको जय जयकार करनी है। तो यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ किस लिए ज्वाइन कर रहे हो फिर? यहाँ आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हो ताकि आपको कौन सी चीज़ों को कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस आ जाए। टेस्ट सीरीज़ का ये सबसे बड़ा गुण है कि आपको पता चल जाएगा। हमारी तरह हमें कोई अल्टीमेट हम कोई गॉड गिफ्ट तो है नहीं कि ये टॉपिक था और पहले दिन से मेरे को समझ में आ गया था भाई जीके नाट से पढ़ना है। पेनोरमा, लक्ष्य, एक दो और बुक्स, ठीक है, गोपीनाथ शर्मा और ये मतलब हरिमोहन सक्सेना, सारी की सारी ला करके हमने देखी हुई है। और लास्ट में कंक्लूज़न ये निकला था कि हमें एक गाइड पढ़नी होगी, ठीक है। तो इधर उधर भागने से, ज़्यादा मैटर इकट्ठा करने से आप कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल रहे हो जीके के, इंग्लिश के, और आप क्लास के टेस्ट सीरीज से भी अवगत हो रहे हो, तो तब ये अनुभव आ जाता है आपके पास में। रैंक भले ही ना आए लेकिन आपके पास में तजुर्बा आता है। सर भी बहुत बार बोलते हैं कि जिनकी बच्चों की टेस्ट में रैंक नहीं आती थी, अच्छी रैंक नहीं आती थी, उनके अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं रैंक नहीं आ रही थी, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है आराम से। तो आपको रैंक वाला जो ये फोबिया है ये आपके दिमाग में नहीं रखना है। आपको तैयारी करनी है, आपको पढ़ना है, आपके पास में जो मैटर है उस पर आपको विश्वास रखना है। और उसमें विश्वास ये नहीं है कि ये एनफ है, विश्वास ये कि जो इसमें है वो अनयन है, और प्लस उसमें आप हर दिन लास्ट दिन तक ऐड करते जाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से मैंने पढ़ा हुआ है। तो अगर अगर आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट सीरीज़ में आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, आपको विश्वास है, आप पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हो, तो आपको मेरी बताई हुई चीज़ों को ज़्यादा मानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखो, जो जॉब है या जो नौकरी है, जो आपका टारगेट है ना, वो एक गोल मैदान के सेंटर में वो टारगेट है, मंजिल आपकी सेंटर में है। तो ये कोई वन वे रोड नहीं है कि जैसे मैं जिस रोड से चला था उसी रोड से आप जगह जाएंगे तो उस पर पहुँचेंगे, नहीं। आप 360 डिग्री जो सर्कल होता है वहाँ से मतलब ऐसे आ रहे हो, बीच में नौकरी है, तो जो उधर से आ रहा है वो भी बंदा सही हो सकता है, अपनी उसकी रणनीति हो सकती है, अपनी उसकी स्ट्रेटजीज हो सकती है, अपने उसके तरीके हो सकते हैं, अपने नोट्स हैं उसके, तो वो भी वहीं पहुंचेगा, आप भी वहीं पहुंचोगे। तो ये कोई रामबाण इसका एक इलाज नहीं है, बहुत से इलाज हैं इसके। लेकिन अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है और टेस्ट सीरीज़ में आपको लग रहा है कि आपकी उत्तरोत्तर मतलब वो वृद्धि हो रही है, उसमें आपकी अच्छी रैंक आ रही है, डे बाय डे आपका सुधार हो रहा है, तो आपको कहीं भी कोई एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको लग रहा है कहीं वो स्टक हैं, रुके हुए हैं, तो उनके लिए ये कुछ स्टेप्स हैं जो गुरु उनको अच्छा लगे तो वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स होंगे तो अब की बार मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस जो है वो जल्दी से आपके सामने लाए जाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।